गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। क्लास 8 थे बच्चों, मैथ सेकेंड में आप लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन, और आज एक्सरसाइज आपको 7B बताऊंगा। एक्सरसाइज 7B में बच्चों आपको मैंने कल एक फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन दिया था, दैट इज a² माइनस b²। देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको केवल फॉर्मूले को ध्यान से समझना है। आप फॉर्मूले को अगर ध्यान से समझ लेंगे बच्चों, तो ये आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। इसलिए बोर्ड पर देखिए, इधर उधर नहीं। तो ये बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है a² माइनस b²। आपको बेटा क्वेश्चंस में भी इसी तरह की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए बच्चों, हर क्वेश्चन में a और b की वैल्यू चेंज होती जाएगी। आप बस चेंज वाली वैल्यू को समझ लें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। a² माइनस b² बेटा इक्वल होगा a एंड a माइनस b। a प्लस b एंड a माइनस b के इक्वल होगा बच्चों ये फॉर्मूला, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को मैं कुछ फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ। आज बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में एक क्वेश्चन हार्ड वाला बताऊंगा, और बाकी 2 आप ट्राई कर लेना। ठीक है बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखें। आज को मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ, 1 और 2 आप ट्राई कर लेना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए बच्चों आपको गिवन है 81 माइनस 49, और यहां पर बच्चों आपको देखिए x² गिवन है। देखिए आपको ये फॉर्मूला गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, और आपको इसका फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। सो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहला आप मुझे ये बताओ बेटा कि क्या 81 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। क्या 49 किसी का स्क्वायर होता है? 7 का होता है। क्या x किसी का स्क्वायर होता है? x का ही स्क्वायर होता है। तो बेटा आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना होगा माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना होगा। 81 माइनस 49 x² गिवन है आपको। 81 को बच्चों आप लिख दीजिए 9 का स्क्वायर माइनस 7x का होल ऑफ स्क्वायर, या बच्चों आप पहले इसको अलग अलग कर लें, 7² मल्टीप्लाई x²। और बेटा अब आप देखिए इसको 9² लिख लें। देखिए मल्टीप्लाई में दोनों स्क्वायर हैं, तो बच्चों आप इसको 1 टाइम्स स्क्वायर कर लें, 7x का होल ऑफ स्क्वायर कर लें। अब आप लोग इसको फॉर्मूले से कंपेयर कर लें। देखिए कंपेयर करके, a के प्लेस पर 9 है यहाँ पर, और b के प्लेस पर 7x है बच्चों, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a एंड b ऐड कर लें और a एंड b सब्ट्रैक्ट कर लें। तो बेटा यहाँ पर a की वैल्यू 9 होगी और b की वैल्यू क्या है? 7x होगी। तो बेटा ये आएगा 9 प्लस 7x, और सेकेंड में आएगा बच्चों 9 माइनस 7x। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड दिस इज रिक्वायर्ड फैक्टर। क्या आप बेटा 1 और 2 ट्राई करके लाएंगे? तो आप 1 और 2 ट्राई करेंगे। इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, इनमें से आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6।
बेटा क्वेश्चन इजी है इसलिए मैं 3 में से 1 बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको मैं बच्चों 2 में से 1 बताऊंगा, ठीक है, जब हार्ड होंगे तो बेटा यहाँ पर आप 4, 5 और 6 क्वेश्चन देख सकते हैं और इसमें बच्चों मैं आपको 5 वाला बता देता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख लीजिए, 4 और 6 को आप ट्राई कर लाना घर से। ओके, तो बेटा देखिए 5 में क्या बोला गया है आपको, 16a स्क्वायर माइनस 225 बी स्क्वायर। बताइए स्टूडेंट्स, आपको इसका फैक्टर करना होगा। तो बेटा एक सेकेंड, 16a स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ओके बच्चों, अब आप लोगों को बेटा मैंने फॉर्मूले में आपको क्या बताया है, फर्स्ट टर्म में भी स्क्वायर होगा और सेकंड टर्म में भी स्क्वायर होगा और बीच में साइन कौन सा होगा, निगेटिव होगा। बच्चों अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये साइन निगेटिव वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलो बच्चों, इसके बाद देखिए आपको मैं बता रहा था बेटा कि अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर बनाएंगे आप और माइनस का सेकंड टर्म का होल स्क्वायर बनाएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको 16 का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है बेटा, तो यहाँ पर आपको 16 को स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करना होगा। और बच्चों आप सभी लोग जानते हैं 16 को बेटा 4 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं और इसमें आप इसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ए स्क्वायर है। ओके, इसके बाद बच्चों 225 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 15 का स्क्वायर कर लीजिए आप। बी स्क्वायर को आप एज इट इज रखिए क्योंकि बेटा वो ऑलरेडी स्क्वायर है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर को एक प्लेस पर बनाना है, 2 प्लेस पर नहीं मल्टीप्लाई। तो बेटा यहाँ तो हमें 2 जगह स्क्वायर नजर आ रहा है, तो आप कुछ ऐसा करें कि ये एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो इन दोनों को बेटा एक साथ आप कंबाइंड कर लें। मल्टीप्लाई में कंबाइंड पॉसिबल होता है, प्लस और माइनस में कंबाइंड पॉसिबल नहीं होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में पॉसिबल होता है कि आप एक बार ब्रैकेट लगा लें। तो बच्चों इसको आप लिखिएगा 4a का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, इसको बताइए 15 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक स्क्वायर इधर है फर्स्ट में और सेकंड स्क्वायर इधर बन गया है। बीच में जो साइन है वो नेगेटिव है, यहाँ पर भी अपने क्वेश्चन में वो साइन नेगेटिव है। अब बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो आप एक बार इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको मिलेगा बच्चों 4a प्लस 15b और एक बार आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और बेटा देखिए आप ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में फैक्टर बन गया और आपको फैक्टर ही बेटा यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। यही आपका फाइनल आंसर होगा। आप 1, 2, 3 ट्राई करिएगा और 4, 5 और 6 ट्राई करिएगा। वीडियो पॉज करके बच्चों इसको नोट कर लीजिए और आगे के क्वेश्चन देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में बच्चों एक क्वेश्चन 8 बच्चों आपको बताते हैं और आप इसके 7 वाला ट्राई करिएगा। ओके, देखिए सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी आपके साथ में ऐसा भी होगा कि ये वाला जो फर्स्ट टर्म है ये स्क्वायर नहीं होगा और बेटा यही आपको टास्क दिया जाएगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन में स्क्वायर दे दिए जाएंगे तो फिर इसमें कोई लॉजिक नहीं होगा और आप आसानी से कर लेंगे। इसलिए बेटा यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जिसमें आपको स्क्वायरिंग नहीं दी जाएगी। ओके, तो इसके लिए आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप ये एक्सरसाइज 7b पढ़ रहे हैं, इसलिए 7a एक्सरसाइज के लॉजिक यहाँ लगेंगे।
और मैंने आपको 7A एक्सरसाइज में लॉजिक ये बताया था कि बेटा फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म में कोई नंबर अगर कॉमन होता है तो बेटा पहले आप कॉमन लेंगे। आप 7B पढ़ रहे हैं इसलिए आप ये ना सोचें कि 7A का यूज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको 7A में बताया था कि अगर आपके पास कुछ टर्म्स गिवन है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स, और उसमें कोई नंबर आपको कॉमन लग रहा है तो बेटा फर्स्टली आप कॉमन करेंगे। और आप 7B में पढ़ रहे हैं तो कॉमन करने के बाद एक्सरसाइज B वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। 63 बच्चों यहाँ पर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो 63 बेटा यहाँ किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए आप इसमें पहले स्टार्टिंग से सोचिए। इसका मीन्स है 7A एक्सरसाइज वाले से सोचिए। और वहाँ पे आपने किया क्या था, वहाँ बच्चों आप कॉमन ले रहे थे टर्म्स को। 63 और 112 में बच्चों देखिए क्या कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन आएगा बेटा। तो आप लोग जानते हैं वो 7 है। तो स्टूडेंट्स पहले आप लिखिए 63A स्क्वायर माइनस 112B स्क्वायर, और अब आप बच्चों इसमें कॉमन ले लीजिए 7। ओके, और 7 9 जा होता है 63। ओके, तो 7 9 जा 63A स्क्वायर माइनस 7 से 10 में डिवाइड कर लो तो कितना आएगा बेटा 16। श्योर है बच्चों? ओके, और यहाँ पर बच्चों B स्क्वायर आएगा। अब आप लोग केयरफुली ध्यान से कंसंट्रेट करके देखिए, ये नंबर दोनों स्क्वायर के फॉर्म में हो सकते हैं। तो बेटा आपने पहले इसमें 7A एक्सरसाइज का रूल अप्लाई किया और अब आप इसमें 7B का रूल अप्लाई कर लेंगे। ओके, इसी तरह बाकी के क्वेश्चन भी हैं, उसमें भी आप डरे नहीं बिल्कुल भी। 9 को आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर, A को A का स्क्वायर एज इट इज, 16 को बेटा 4 का स्क्वायर, B को आप B का स्क्वायर लिखेंगे। अब आप ये बताइए बेटा इसको आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था दोनों स्क्वायर्स को आप एक में बेटा कन्वर्ट कर लें। तो ये होगा 3A का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4B का होल ऑफ स्क्वायर। और देखिए स्टूडेंट, अब ये फॉर्मूला 7B में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये पार्ट A और ये पार्ट B, आप एक बार इसे लिखें 3A प्लस 4B, और सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे आप बताइए? इसको नेगेटिव में लिखेंगे 3A माइनस 4। तो ये आपका बेटा फाइनल फैक्टर होगा। और स्टूडेंट होमवर्क में एक्सरसाइज 7B के 1 to 8 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।